वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, वाई ग्रुप तथा एनडीए के जितने भी जीएस पार्ट होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जितना भी मैं आप करा चुका हूं उससे आपका पेपर जो है लगभग 70% फंसने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके पूरा आप देखिएगा। ट्रिक वाइज भी पड़ी हुई हैं, कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर पड़े हुए हैं मोस्ट उन्हें भी आप देखिए जाके। ठीक है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और चलते हैं, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो मिड डे मील योजना किस सन में प्रारंभ हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1995 में, सेकंड ऑप्शन है 1996 में, थर्ड ऑप्शन है आपका 1997 में, ऑप्शन नंबर डी है 1998 में। तो मिड डे मील योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगार व्यक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी है गृहिणियों में बेरोजगारी से, ऑप्शन नंबर सी है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, ऑप्शन नंबर डी है कोई कार्य अधिक लोगों का नियोजन जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। छिपी बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोई कार्य अधिक लोगों का नियोजन जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं और कराने वाला हूं, तो आप बने रहिए। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का जो रूल्स का जो वीडियो है वो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर सी है शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को। ठीक है, तो आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो 32 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए है 365 दिन का, ऑप्शन नंबर बी है 200 दिन का, ऑप्शन नंबर सी है 150 दिन का, ऑप्शन नंबर डी है 100 दिन का। ठीक है, तो जो मनरेगा होता है, मनरेगा कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 100 दिन का। ठीक है, सो मनरेगा जो होता है वो 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष में, ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में परिच्छन बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत में परिच्छन बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु, ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण जल पूर्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी है सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन नंबर डी है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो 36 का करेक्ट आंसर है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यूपीए सरकार के द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, तो यह है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है आपका, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात से, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान से। ठीक है, तो गोकुल ग्राम योजना किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना, ऑप्शन नंबर सी है कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास करना। ठीक है, तो समेकित ग्रामीण विकास जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उन्हें और थोड़ा मतलब उनका लेवल थोड़ा ऊपर करना, हायर करना, जिससे वो ज़्यादा गरीब ना रहें और अपना पेट पालन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वाधार योजना है, ऑप्शन नंबर ए है अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन नंबर सी है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की अवस्था में। ठीक है, व्यवस्था। तो स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती थी? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन नंबर बी है शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन नंबर सी है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रागोगी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर बी है कृषि विज्ञान में फसल बोने की एक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है एक जंगली पौधा, ऑप्शन नंबर डी है बाल अपराधी। ठीक है, तो एंड्रागोगी क्या है? तो 42 का करेक्ट आंसर है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। ठीक है, एंड्रागोगी क्या है? तो यह है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ऑप्शन नंबर बी है कृषि का पुनरुद्धार, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो 43 का करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, कृषि का पुनरुद्धार भी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता भी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइसेम एक कार्यक्रम था, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक विकास का, ऑप्शन नंबर सी है शहरी विकास का, ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षात्मक तैयारियों का। ठीक है, तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम था, यह कैसा कार्यक्रम था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रामीण विकास का। ठीक है, ग्रामीण विकास का ट्राइसेम एक कार्यक्रम था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो 45 का करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में विकसित हुआ है? तो यह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग भी सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपानागर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध लिए जाना जाता है वह है। ठीक है, नेपानागर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी है उर्वरक के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हथकरघा के लिए, ऑप्शन नंबर डी है अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, तो नेपानागर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा उद्योग है? तो 46 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज़। ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए नेपानागर
उद्योग जाना जाता है। ठीक है, अब यह नेपानागर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपानागर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं बना पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो 47 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है निर्गमित पूंजी पर, ऑप्शन नंबर बी है अधिकृत पूंजी पर, ऑप्शन नंबर सी है अभिदत्त पूंजी पर, ऑप्शन नंबर डी है कुल प्रयुक्त पूंजी पर। ठीक है, तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो 48 का करेक्ट आंसर है आपका अभिदत्त पूंजी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिदत्त पूंजी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष अक्टूबर 2011 में किसे नियुक्त किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष अक्टूबर 2011 में किसे नियुक्त किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक चावला को, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्रशेखर राव को, ऑप्शन नंबर सी है PR दास मुंशी को, ऑप्शन नंबर डी है के नटवर सिंह को। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष अक्टूबर 2011 में किसे नियुक्त किया गया था, तो 49 का करेक्ट आंसर है आपका अशोक चावला को। ठीक है, अशोक चावला को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। तो निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, ऑप्शन नंबर सी है खादी व ग्रामोद्योग निगम, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर है आपका खनिज एवं धातु व्यापार निगम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BIFR संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ऋण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। ठीक है, तो BIFR संबंधित है, तो 51 का करेक्ट आंसर है आपका ऋण इकाइयों में पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन का कलेक्शन समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लगे और आप किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो करते हुए एंड जय हिंद।